जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूँ दोस्त। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 21 फरवरी वाला ख़त्म हो गया। टोटल इसमें 42 क्वेश्चन है, जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जीके जीएस और हिंदी टोटल क्वेश्चन लाया हूँ, जीके जीएस और हिंदी वाला। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाया हूँ। पहला क्वेश्चन कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य लावनी है। देखिए लावनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य शैली तमाशा का एक अंग है लावनी, जिसे केवल महिलाओं के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है, याद रखना। देखिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, जाटा जटिन बिहार का लोक नृत्य है, सरहुल झारखंड का लोक नृत्य या त्यौहार भी है सरहुल झारखंड का, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शहनाई से संबंधित वादक कौन है। तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 के और मृत्यु हुआ था 21 अगस्त 2006 को। हिंदुस्तान के पर्याप्त, याद रखना, हिंदुस्तान के एक पर्याप्त शहनाई वादक थे। उनका जन्म दोस्तों डुमराव के बिहार में हुआ था। 2001 में दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि सरोजिनी नायडू को कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो सरोजिनी नायडू को कौन से कांग्रेस में अधिवेशन बनाया गया था। तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला सम्राट कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था चौथा नंबर की पासा पलटना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होगा अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालतों का उलट जाना। अचानक परिस्थितियों का बदलाव हो जाना या अचानक हालतों का उलट जाना, इसका पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन दान विलोम का बताओ। तो जीवन दान का विलोम मृत्यु दान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 2023 में उद्योग भारत रत्न पुरस्कार दिए किसे दिया गया। तो 2023 में उद्योग के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया रतन टाटा जी को, याद रखना। जो हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है रतन टाटा जी के बारे में कि टाटा समूह के अध्यक्ष पद्मभूषण श्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया, जो दिए गए उद्योग भारत रत्न जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम एक प्रसिद्ध तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भारतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु के देवदासियों के द्वारा मनाया जाता है। विकसित एवं प्रसारित किया गया है किसके द्वारा। तो देवदासियों के द्वारा विकसित एवं प्रकाशित किया गया है ये भारतनाट्यम का लोक नृत्य, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अखंड भारत में भारत के कौन से पड़ोसी देश शामिल थे। तो अखंड भारत में जो पड़ोसी देश शामिल थे, अखंड भारत के मानचित्र में जो देखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब भारत के पड़ोसी देश में शामिल थे। अखंड भारत के जब था ये सब शामिल थे दोस्त। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला साक्षरता दर में दूसरे पर कौन सा राज्य है। तो दूसरे स्थान पर आज लक्ष्मीदीप है और पहले पर केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 10वां नंबर क्वेश्चन कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग का वर्णन। 11 नंबर क्वेश्चन के अनुच्छेद 20 का संबंध किससे। तो अपराधों के दोष से है। अपराधों से दोष सिद्ध करना अनुच्छेद 20 से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। 13 नंबर क्वेश्चन कि लोसर किस राज्य का महोत्सव है। तो लोसर असम और सिक्किम का लोक नृत्य है। दोनों में से ऑप्शन ए होगा, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से मारे होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा जूम करता हूँ, कि भारत के असम और सिक्किम राज्यों का त्यौहार मनाया जाता है लोसर। लोसर तिब्बत बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। किस धर्म का त्यौहार। तो बौद्ध धर्म की एक त्यौहार है जो स्थान प्रमाणित आधार पर
पर विभिन्न तिथियों पर आकार में मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिएगा कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में मिलता है। इसके अलावा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कृषि क्षेत्र में ही छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत ही भाई है। अमेरिकी कृषि विज्ञानी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। याद रखने भी। और उच्च गुणवत्ता वाले बीज बनाने पर काम किया, जिससे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत जैसे अपने ही देश में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा था। तो हर्षवर्धन ने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि निशा का प्राचीन शब्द बताओ। तो निशा का प्राचीन शब्द रात्रि, रैन, रजनी, यमनी, तमी, निशी, त्रियाम, अभावरी, छंदा और सरवरी रात होता है। ये रात्रि का प्राचीन, निशा का प्राचीन शब्द। ऑप्शन के हिसाब से हमारे होंगे, जो ऑप्शन होगा उसमें से। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो अलगाव का विलोम शब्द मिलन होता है। 18 का मिलन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल था। श्रीमती आनंदीबेन पटेल था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। तो राजस्थान राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है, राज्य है। और थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो राजस्थान राज्य में ही है। जो थार मरुस्थल 60% राजस्थान में स्थित है। 21 नंबर पूछा गया था गोस्वामी का तत्व रूप बताओ। तो गोस्वामी का तत्व रूप होता है गोसाई, गोसाई, गोस्वामी। गोसाई, 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 गोस्वामी होता है गोस्वामी का तत्व रूप। पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव विविधता सबसे ज्यादा किस स्थान पर पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जैव विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ही पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल थे। क्वेश्चन अभी तुरंत जस्ट करवाएं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की जीवन दान का विलोम क्या होता है। मृत्यु दान होता है। अलगाव का विलोम मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन को सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी सौभाग्य होता है। 27 का सौभाग्य होगा। देखिए यहाँ पे ये पासा पलटना मुहावरे का था अचानक परिस्थिति तो बदलाव हो जाना है, अचानक हालतों के उलट जाना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की अलंट का प्रचय क्या होगा। तो अंटल का प्रचय होगा दोस्तों अविचल, निरतीय, दृढ़, स्थिर, अंडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल और पक्का होता है अंटल का प्राचीन शब्द। देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था किताबी का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो पुस्तकों में ही खोए रहने वाला व्यक्ति, पुस्तकों में खोए रहने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा का मुहावरे का अर्थ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन की सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। सौभाग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दिशा का प्राचीन क्या होगा। तो दिशा का प्राचीन और तरफ, दिक, जानिब होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रात्रि का प्राचीन क्या होगा। तो रात्रि का प्राचीन रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियाम, भिवारी, छंदा, सरवती रात होता है। ये रात्रि का प्राचीन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि 34 नंबर की नाइट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो नाइट का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है, इसके अलावा कैपिटन हटना, इस्तीफा देना, गतिरोध, मह, ग्रैंड मास्टर, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और किंग इंडियन डिफेंस आदि में भी किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन था कि महिला खिलाड़ी अलंका मोनी, महिला खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है। तो अलंका मोनी का संबंध किस खेल से। तो याद रखना स्कैश खेल से है, जो 2014 में दोस्तों प्रतिनिष्ठीय अर्जुन पुरस्कार जीता था अलंका मोनी ने।
देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान और जड़त्व के बीच सही संबंध बताता है। तो जड़त्व का द्रव्यमान और समानुपाती होता है, जड़त्व के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही होगा। 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।